नमस्कार, मैं हूँ रूबी जैन अरिहंत कंसल्टेंट से। आज की ये वीडियो है ऑस्ट्रेलिया अपडेट्स को लेकर। ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जो भी वीज़ा में चेंजेस किए हैं उसमें आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये चेंजेस अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं और ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन है कि ये चेंजेस कब से इम्प्लीमेंट होंगे। बैचलर कोर्स के लिए जाते हैं उनकी बैंड रिक्वायरमेंट होती है 6 और जो स्टूडेंट मास्टर कोर्स के लिए जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है 6.5। तो ऑस्ट्रेलिया के 5.5 से 6 करने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर। सेकेंड जो चेंज है वो है PSW से रिलेटेड, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा से रिलेटेड। अब जो PSW है, चाहे वो बैचलर्स कोर्स के बाद मिलता है या मास्टर कोर्स के बाद मिलता है, उसमें भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। रीज़न क्या है कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट बैचलर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाता है तो उसको 2 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा, और अगर कोई मास्टर बाय कोर्स वर्क जाता है तो उसको 3 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा, और अगर कोई मास्टर बाय रिसर्च जाता है तो उसको भी 3 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा, और अगर कोई PhD के लिए जाता है तो उसकी मिलेगा 4 इयर्स का वर्क वीज़ा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी रीजनल एरियाज़ में रहते हैं जैसे डार्विन में या वोलोंगोंग में, तो आपको जितना उन्होंने वर्क वीज़ा अलाउ किया है उससे ज़्यादा 1 to 2 इयर्स का एक्सटेंशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन ऑफ स्टडी के ऊपर हो। बट एक बात है ऑस्ट्रेलिया की टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा को लेकर कि वहाँ पर सिर्फ एक चेंज है जो एक्चुअल में इंडियंस के लिए ख़राब हो चुका है, और वो चेंज है कि पहले जो इंडियन के स्टूडेंट्स थे वो यहाँ से स्टडी वीज़ा लगवाते थे, फिर वहाँ पर वर्क वीज़ा लेते थे, और जब तक PR नहीं होते थे तब तक वो लोग क्या करते थे, अपने जो स्टूडेंट वीज़ा थे फिर से उसमें एनरोल हो जाते थे। तो ये थोड़ा सा अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो गई है कि वो दोबारा से स्टूडेंट वीज़ा में अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन अब उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम की बात है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो 3 इयर्स के बैचलर कोर्स में जा रहे हो, 2 इयर्स का आपको PSW मिलता है, तो विद इन 2 इयर्स आपको PR के लिए अपना जो है पॉइंट्स क्रिएट करने होंगे और आपको PR होना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। और अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हो तब भी आपको PSW 2 इयर्स के बाद 3 इयर्स का मिल जाएगा, और फिर अगर विद इन 3 इयर्स आप PR नहीं होते, अपना रेलेवेंट जॉब को फाइंड आउट नहीं करते, तो आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वहाँ पर स्टडी कर रहे हो, एक सेकंड स्टूडेंट वीज़ा ले रहे हो, तो उसके बाद आपको वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। जो स्टूडेंट्स बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, जैसे 3 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम ले रहे हैं, तो वहाँ पर मिलता है 2 इयर्स का वर्क वीज़ा। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अगर आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये वाले आपके कोर्स हैं और इसमें आप अपनी ग्रेजुएशन वहाँ से करते हैं, तो आपको 3 इयर्स का वर्क वीज़ा मिलेगा। मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी डिमांड को शो किया है कि उन्हें किन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है। जिन स्टूडेंट्स का बेस बिजनेस मैनेजमेंट है या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, उस कोर्स की वहाँ पे इतनी ज़्यादा अब डिमांड नहीं है, यानी कि उनको जिनकी रिक्वायरमेंट फील हो रही है वो बेसिकली मैथ्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को फील करते हुए उन्होंने इनके लिए एडिशनल 1 ईयर का वर्क परमिट अलाउ किया है। तो मतलब 3 इयर्स का अगर आप बैचलर कोर्स लेते हो तो 3 इयर्स का ही PSW फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। एक और चेंज है, वो चेंज है आपका अगेन टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा को ही लेकर है कि आप यहाँ से बैचलर या मास्टर जिस भी कोर्स में जाते हो, वहाँ जाकर जब आप PSW के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी जो बैंड रिक्वायरमेंट रहेगी वो 6.5 रहेगी। पर ऐसा नहीं है कि आपका इंडिया से वीज़ा नहीं लगेगा। आप अगर बैचलर कोर्स के लिए जा रहे हो, बैचलर कोर्स में आपको 6 नॉट लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है, तो नेचुरल सी बात है कि 3 साल के बाद आपका जो बैंक स्कोर है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको अगेन पेपर देना पड़ेगा और फिर आप जो है 6.5 अपना स्कोर लेकर PSW के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और पहले टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा में अप्लाई करने की जो एज थी वो 50 इयर्स थी, बट अब ये एज कम करके 35 इयर्स कर दी है। इसका मतलब अब मैक्सिमम एज है कि 35 इयर्स तक ही आप TGV मतलब टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा, इसको बोलते हैं वर्क वीज़ा, आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप अगर अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो जस्ट 35 इयर्स ही होनी चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इसी तरह की और भी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।